क्या कर्नाटक भी राहुल गांधी के हाथ से निकल जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व पर अब सवाल उठने लगे हैं। बचे बचाए 3 ही राज्य हैं जिनमें कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल। उसमें भी कर्नाटक पर बादल मंडराने लगे हैं। जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि डीके शिव कुमार कांग्रेस को तोड़ दें और अपनी एक नई पार्टी बना लें। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि बिहार चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद इसका संकेत पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिए थे, जहां उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में एक और फाड़ यानी एक और टूट होगी। अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। ये अंदेशा इसलिए भी मजबूत हो गया है क्योंकि हाल ही में डीके शिव कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अपनी बात पर कायम रहना है, चाहे वो जज हो, अध्यक्ष हो या कोई और, जिसमें मैं भी शामिल हूं। सभी को अपनी बात पर चलना होगा। इस पोस्ट को जानकार सीधे सीधे कांग्रेस आलाकमान को चुनौती देना मान रहे हैं। ये बयान ऐसे समय भी आया है जब महीनों से सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही है। माना जा रहा है कि ये पोस्ट कांग्रेस हाईकमान को अप्रत्यक्ष रूप से उस सत्ता साझेदारी फॉर्मूले को याद दिलाने जैसा है जिस पर मई 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद सहमति बनी बताई जाती है, क्योंकि 2023 में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद से ही पार्टी के भीतर सत्ता साझेदारी की एक अनकही कहानी घूम रही है। सिद्धारमैया को पहला कार्यकाल और आधा समय पूरा होने पर मुख्यमंत्री पद शिव कुमार के हवाले। ये डील कभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई, परंतु कर्नाटक कांग्रेस की राजनीति में यह किसी खुले रहस्य से कम भी नहीं है। दोनों नेताओं की महत्वाकांक्षा, अनुभव और जनाधार ने पार्टी को मजबूत किया, मगर यह भी उतना ही स्पष्ट है कि दोनों के समर्थक अपने अपने नेताओं को चेयर पर देखना चाहते हैं। कर्नाटक की राजनीति उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां संकेत शब्दों से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और समझौते घोषणाओं से ज्यादा शोर मचाते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच सत्ता साझेदारी को लेकर खींचतान कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इसका तापमान दिल्ली तक महसूस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि वे पद पर बने रहना चाहते हैं यदि हाई कमान चाहे। ये बयान अपनी जगह सीधा है, लेकिन इसकी तहें गहरी हैं। वे अब भी खुद को सबसे मजबूत विकल्प मानते हैं। वे किसी दबाव में पद छोड़ने के मूड में नहीं दिखते और वे ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि अंतिम निर्णय दिल्ली आलाकमान का होगा, न कि बेंगलुरु की खेमेबाजी का। उनकी ओर से यह संदेश शिव कुमार को उतना ही था जितना उनके समर्थक विधायकों को। कांग्रेस कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार आदेश राव लिखते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस के सामने संकट है कि 2028 में किसके चेहरे पर चुनाव लड़े। सिद्धारमैया, प्रियांक खरगे, बीके हरिप्रसाद, एमबी पाटिल, केजी जॉर्ज या डीके शिव कुमार। कांग्रेस में शामिल होने के बाद से सिद्धारमैया 13 साल विपक्ष के नेता और 7.5 साल मुख्यमंत्री रहे। 2023 में जब कर्नाटक चुनाव में के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री का फैसला हो रहा था तो 2.5 साल की बात हुई थी। पहले 2.5 साल सिद्धारमैया के थे और उस वक्त वहां मौजूद लोगों के सामने सिद्धारमैया ने कहा था 2.5 साल पूरे होने से 5 मिनट पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा। फिर ये बात हुई कि 2.5 साल फॉर्मूले की बात को मीडिया के सामने घोषणा कर देते हैं। तब खरगे साहब ने कहा था कि इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। आदेश आगे लिखते हैं कि कर्नाटक के इस पूरे संकट में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे साहब का भी इम्तिहान है। इससे पहले खरगे जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनने से रोका गया। पहले एसएन कृष्णा को तरजीह दी गई और फिर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब खरगे साहब 2.5 साल वाले फॉर्मूले की पैरवी करते हुए अपने कांग्रेस अध्यक्ष होने का एहसास कराएंगे या फिर एक बार फिर सब कुछ आलाकमान पर छोड़ देंगे, जिस आलाकमान का वो खुद भी हिस्सा है।
कुल मिलाकर कांग्रेस में पहली बार नहीं है जब पावर शेयरिंग पर प्रदेश के दो प्रमुख नेताओं के बीच टकराव की स्थिति बनी है। इससे पहले राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तकरार हुई थी। उस वक्त भी सचिन पायलट खेमे ने यह कहते हुए बगावत की थी कि आलाकमान ने 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया था। पहले 2.5 साल अशोक गहलोत और उसके बाद के 2.5 साल सचिन पायलट। लेकिन जब 2.5 साल बाद आलाकमान ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया तो सचिन पायलट ने बगावत कर दी। हालांकि बाद में सचिन पायलट आलाकमान के मनाने के बाद ही मान भी गए थे। ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी बनी थी। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच यहाँ भी 2.5 साल का फॉर्मूला दिया गया था, लेकिन वहां भी ये लागू नहीं किया गया। लेकिन कर्नाटक की स्थिति इन दोनों राज्यों से विषम है, क्योंकि डीके शिव कुमार अपने खेमे के साथ मजबूत है। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक विधायक दौड़ लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता आधे रास्ते पर है। अगर हाईकमांड समय रहते समाधान नहीं निकालता है तो सरकार की स्थिति प्रभावित हो सकती है। विपक्ष को बड़ा मौका मिल सकता है और पार्टी की छवि आंतरिक लड़ाई वाली बन सकती है। यह वही स्थिति है जहां राजनीतिक गलियारे फुसफुसाते नजर आएंगे कि सत्ता से बड़ा सिर्फ सत्ता की इच्छा होती है। और सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला लेगा, बल्कि दिल्ली आलाकमान का अगला फैसला जो भी होगा वो सिर्फ मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में कांग्रेस की विश्वसनीयता, रणनीति और भविष्य भी तय करेगा। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।